आपको भाई फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है। 276 वैकेंसी फीमेल हेड कांस्टेबल की बहुत ज्यादा हो जाती है अगर आप मानोगे मेरी बात। तो कंपटीशन ना के बराबर है। अगर आपको टाइपिंग कर ली ढंग से, अगर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सीख ली, फिजिकल कर लिया, तो कंपटीशन ना के बराबर है। आज मैं आपको लिख के दे देता हूं, जैसे सीपीयू में बिल्कुल कंपटीशन कम हो जाता है, वैसा ही कुछ हाल यहां देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कट ऑफ। तो कट ऑफ में प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है, डिटेल डिस्कशन करूंगा। उसके बाद डिटेल में बताऊंगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है, कब से क्या कुछ करना है, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में रहेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सुपर 100 गाइडेंस बैच हमने लॉन्च किया है, उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपके लिए बता देता हूं 2 से 3 मिनट की। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अपनी तरह का आज तक का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये पहला बैच है, आज तक ऐसा कोई बैच नहीं है। मैंने यही देखा है पिछले 4 से 5 साल में कि कोर्स सभी कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई नहीं बताता। दूसरा, एक बच्चा कभी न्यूज़पेपर पढ़ता है, आज पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, आज मैथ पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, कल रीजनिंग पढ़ ली, परसों वोकैब कर ली, सब मिक्स चलता है, प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। तो इस बैच का उद्देश्य यही रहेगा कि आपको गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर तरीके से आपको चैनलाइज किया जाए, आपकी एनर्जी को बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए। ठीक है बच्चे, तो इसमें स्टैटिक जीके हम कवर करवाने वाले हैं कि कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़नी है। मॉक आपको बताएंगे कि कैसे मॉक में अगर नंबर कम आते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे आप मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है। आपका एनालिसिस करके भी बताएंगे कि भाई आपके ये मार्क्स कम आ रहे तो इसको इंप्रूव कैसे करें। और इस बैच में क्या रहने वाला है, वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड डेली आपको वोकैब टारगेट दी जाएंगे, ग्रामर बताई जाएगी, कैसे वोकैब पढ़नी होती है, कैसे याद करनी होती है, ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आपके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव किए जाते हैं, जीके का पढ़ने का बेस्ट तरीका बताया जाएगा। 800 रुपए का ये बैच है, सिर्फ 800 रुपए का। अगर ये कोई वैसे बैच होता, अगर कोई कोर्स का बैच होता तो हो सकता है मैं आपको फ्री में भी दे देता या 200-300 रुपए में भी देता। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक बार बैच बना दिया, 50 घंटे का अपलोड हो गया, दैट्स ऑल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 4 महीने तक मुझे आपके साथ जुड़ना पड़ेगा, डेली आपका फीडबैक लेना पड़ेगा और डेली आपको बताना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। डेली आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा और डेली आपके साथ जुड़ के लगना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं आप भी और मैं भी अगले 4 महीने के लिए। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। न्यूज़पेपर बताऊंगा मैं डेली, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको पढ़ने, ताकि आप डायरेक्ट जाके पढ़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है सर ये सीपीओ सीईटी के लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं बता दूं 200% हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सीईटी में भी यही 5 सब्जेक्ट आते हैं, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अगर आपकी ये स्ट्रांग हो गए तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन ये एसएससी बेस पैटर्न पे रहेगा, सीईटी बेस पैटर्न पे नहीं है, क्योंकि सीईटी का खुद का ही कोई पैटर्न नहीं है। दूसरी, हेल्पफुल फॉर सीपीओ, बिल्कुल सीपीओ के लिए हेल्पफुल है। नोट्स आपको मिलेंगे या नहीं भाई, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा भी सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा। ओवरलोडेड करने का कोई फायदा नहीं है। हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें आपके मॉक्स में मार्क्स चाहिए नोट्स दे के आए चाहे बिना दे, वो मेरा काम है आपको प्रोवाइड करवाना। बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को। क्लासेस नहीं रहेंगी, पहले बता देता हूँ। हाँ, मेरी गाइडेंस क्लासेस रहेंगी जो समय पर आती रहेंगी, आप लोगों के फीडबैक को देख के। फिजिकल और टाइपिंग कब करनी है, कैसे करनी है, बच्चों को नहीं पता होता, वो सब कुछ बताया जाएगा कि भैया फिजिकल आने वाले हैं, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, आप ट्रेनिंग, टाइपिंग आने वाली है, टाइपिंग स्टार्ट कर दो, तो वो भी आपको बताया जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 महीने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा एक तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, छोटा से छोटा, तो आप हमसे पूछिए, आपका सोल्यूशन होगा और डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे। तो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कट ऑफ। तो सबसे पहले बता दूं भाई, अपनी रेगुलरिटी बना लो। कट ऑफ अब की बार पहले से कम जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। 2000 ये लगा लो आपकी, मतलब 2017 के बाद से डिले होता जा रहा है प्रोसेस, और वैकेंसियाँ मर्ज होती जा रही हैं, कोई वैकेंसियाँ डिले होती जा रही है, कोई पोस्टपोन होती जा रही है। उसकी वजह से काफ़ी अच्छा कंपटीशन आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखने को मिलेगा। दूसरा, 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं और 5 का इक्वल वेटेज है, और 5 में से 2 से 3 सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म है। जिसमें आपकी बात करूँ, इंग्लिश लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, जीके लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, मैथ लॉन्ग टर्म है। कहने का मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को तैयारी करने में। तो 3 लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट हैं, 2 शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट हैं। तो कमर कस लो, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आपकी 2013 में वैकेंसी काफ़ी कम थी, तो कट ऑफ आपकी जर्नल की गई थी 99 फाइनल, ये 125 में से गई थी आपकी। ओबीसी की 92, एससी की 87 और एसटी की गई थी 76। तो ये आपकी कट ऑफ रही थी
13 के अंदर, ठीक है भाई। तो उसके बाद 2019 में आपको पता है वैकेंसीज आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम वैकेंसी नहीं करवा सकते। तो उसके बाद अब दोबारा 2022 में एसएससी के थ्रू वैकेंसी आई है। तो मेरे हिसाब से भाई देखो, रिटर्न की अलग बात है, लेकिन अगर आपको फाइनल, क्योंकि देखो रिटर्न कर दोगे, फिजिकल कर दोगे, टाइपिंग कर दोगे, हर कर दोगे, फाइनल लिस्ट में रह जाओगे तो क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से फाइनल लिस्ट से 4-5 नंबर ऊपर का गोल लेके चलना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और कट ऑफ में कभी भी उलझ के नहीं रहना है, बस एक बार देखा ठीक है कि टारगेट है 85 प्लस का, 90 प्लस का, इतने तो लेने ही हैं, ठीक है भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल लॉजिकली बात करते हैं। जनरल की मेरे हिसाब से 71 प्लस मार्क्स आपको रिटर्न में लेने ही पड़ेंगे। जनरल के लिए बता रहा हूँ 71 प्लस मार्क्स आपको जर्नल में रिटर्न में लेने पड़ेंगे अगर एक से स्कोर की तरफ जाना है तो, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव अच्छी खासी है। अब ये नहीं पता कि टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या है, पर नेगेटिव 0.5 है, ठीक है भाई। एक नंबर का एक क्वेश्चन है पर नेगेटिव 0.5 है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव होती है, ये हाफ नेगेटिव है। दूसरी बात, टाइपिंग के भी नंबर है, एनसीसी के भी नंबर है, और चीज़ों के भी नंबर है। 5% एनसीसी के आपको पता है सी सर्टिफिकेट के, प्लस टाइपिंग के मिनिमम 10 तो मिल ही रहे हैं। मिनिमम 10 तो आप मान के चले सबको मिल रहे हैं, प्लस आप ये मान के चलो 5 नंबर और, क्योंकि 15 लेने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। सिर्फ कितनी वैकेंसी चाहिए उन्हें, 559 वैकेंसी चाहिए और 23276 वैकेंसी चाहिए फीमेल को। दूसरी बात बता दूं मैं आपको भाई, फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है। 276 वैकेंसी फीमेल हेड कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर आप मानोगे मेरी बात तो। कंपटीशन ना के बराबर है। अगर आपको टाइपिंग कर ली ढंग से, अगर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग सीख ली, फिजिकल कर लिया, तो कंपटीशन ना के बराबर है। आज मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जैसे सीपीयू में बिल्कुल कंपटीशन कम हो जाता है, वैसा ही कुछ हाल यहाँ देखने को मिलेगा। तो 71 आपके नंबर रहने वाले हैं टाइपिंग के लिए। आपको सबसे पहले आपको 71 प्लस मतलब 80 प्लस का टारगेट लेके चलो आप रिटर्न एग्जाम में, तो 71 प्लस आपको लेने पड़ेंगे और 15 प्लस आपको टाइपिंग में मिनिमम लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 85 के पास आप मान के चलो फाइनल सिलेक्शन नो डाउट उससे कहीं कम नीचे होगा, लेकिन आप 85 का टारगेट लेके चलोगे तब उसको अचीव कर पाओगे। तो यही मेरा मानना है। दूसरा, 2-4 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए बिल्कुल भी किसी से कोई आप ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा, ठीक है भाई। तो पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है बच्चों के साथ, कि उनको पता है कि हम नहीं पढ़ रहे, हम डेली टाइपिंग नहीं कर रहे, और फिर वही गलतियां करते हैं, एग्जाम हाथ से निकल जाता है, वैकेंसी हाथ से निकल जाती है। भाई सरकार को 559 बच्चे लेने हैं, 276 बच्चे लेने हैं, गर्ल्स लेनी है, तो वो उनको मिलेंगे, आप नहीं तो कोई और। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको जाना है किसी और को, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो नौकरी लगेगा। तो अपने कमर कस लो, बिल्कुल से 3 महीने ऊपर नहीं देखना, लगे रहो तैयारी के, जी जान लगा दो, और आने वाले उसके बाद हर कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है भाई। लगातार पेपर आने वाले हैं, अब सीपीओ आने वाला है, उसके बाद कांस्टेबल आने वाला है, सीजीएल आने वाला है, अभी सीजीएल का मेंस भी है बच्चों का, तो काफ़ी सारे एग्जाम है, तैयारी के लग जाओ। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। इंग्लिश में न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, वोकैब करनी है, ग्रामर करनी है, हर चीज़ अच्छे से कवर करनी है, ठीक है भाई। तो डिटेल वीडियो एक मैं और बना दूंगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी में क्या क्या गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और कोर्स के लिए भाई आप 9468470317 इस पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल मैंने आपको शुरू में बता दी थी। लिमिटेड सीटें हैं, उसके बाद एडमिशन फुल होने के बाद हम नहीं लेंगे, ठीक है भाई। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। उम्मीद है कि अब की बार हेड कांस्टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चे।